नमस्कार। रोज की तरह मैं हाजिर आसनसोल टाइम्स में आपके सामने लेकर आए हैं आसनसोल और आसपास के क्षेत्रों की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अपने सपनों के आशियाने को पाने के लिए चले आइए आसनसोल के आड़ाडंगाल इलाके में रेलवे ऑफिसर्स क्लब के निकट त्रिनेत्र अपार्टमेंट में। यहाँ पर आपको हर आधुनिक सुविधा जैसे लिफ्ट, पार्किंग, 24 आवर्स वाटर सप्लाई सहित तमाम वो सुविधाएं मिलेंगी जिसका हर इंसान सपना देखता है, वो भी बिल्कुल आपके बजट में। यहाँ आपको विभिन्न बैंकों से होम लोन की भी सुविधा मिलेगी। तो फिर देर किस बात की, आज ही चले आइए त्रिनेत्र अपार्टमेंट, आड़ाडंगाल रेलवे ऑफिसर्स क्लब के निकट। मोबाइल नंबर 9832977802, 9832125354 और 9332582862। झारखंड के मिहिजाम में दूध व्यापारी नंदलाल यादव की हत्या के मामले में पुलिस ने 6 दिनों के अंदर मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुख्य आरोपी का नाम दिलीप शर्मा है। वो मिहिजाम का ही रहने वाला है। जामताड़ा के एसीपी अनिमेश नैथानी ने आज एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि गिरफ्तार आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है और इस अपराध में इस्तेमाल की गई पिस्तौल भी पुलिस द्वारा बरामद कर ली गई है। उन्होंने बताया कि जामताड़ा के सीडीपीओ के नेतृत्व में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया था, जिसने इस पूरे मामले की जांच की। बताया जा रहा है कि नंदलाल यादव और दिलीप शर्मा अक्सर एक साथ बैठकर नशा किया करते थे। दिलीप शर्मा की नंदलाल यादव की बीवी और बेटी पर गंदी नज़र थी, जिसका नंदलाल यादव ने कई बार विरोध किया था और धमकी भी दी थी। समझा जा रहा है कि इसी रंजिश के कारण दिलीप शर्मा ने नंदलाल यादव का कत्ल कर दिया। 2024 को शास्त्री नगर में जो मिहिजाम थाना अंतर्गत पड़ता है, उसमें श्री नंदलाल यादव जो कानूई के रहने वाले हैं, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी अज्ञात अपराधकर्मी द्वारा। उस संबंध में एक कांड दर्ज किया गया था। उस कांड के अनुसंधान और उद्भेदन करने के लिए एक SIT का गठन किया गया था SDPO जामताड़ा के नेतृत्व में और अन्य पुलिस पदाधिकारियों के नेतृत्व में। इन्होंने इस कांड का सफलतापूर्वक उद्भेदन करते हुए इसमें दिलीप शर्मा पिता सुरेश मिस्त्री ग्राम कानगोई को गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने अपने स्वीकारोक्ति बयान में ये अपना अपराध कबूल किया है। साथ ही उनकी निशानदेही पर अभियुक्त की जो कांड में प्रयुक्त किया गया हथियार था, वो जो पिस्टल थी, वो भी बरामद कर ली गई है। और जो घटनास्थल पे हम लोग को जो गोली के खोखे मिले थे, उसको और हम लोग पिस्टल को फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में मिलान करने के लिए भी विधिवत भेज रहे हैं। और जो हथियार था वो भी हम लोगों के द्वारा बरामद कर लिया। साथ ही SIT टीम के जो अन्य पदाधिकारी हैं, जिसमें कि साइबर थाना प्रभारी सर्किल इंस्पेक्टर नगर राजीव रंजन, गुलशन कुमार सिंह, संतोष सिंह, सुशील झा और एडिशनल SP जामताड़ा जो है, उन सभी को हम लोग इसके लिए पुरस्कृत करने की अनुशंसा कर रहे हैं। मामला क्या था? इसमें अभी तक प्रथम दृष्टया यही बात सामने आई है कि जो अभियुक्त था उसका मृतक से 4 दिन पहले किसी बात को लेकर कहासुनी हो गया था। मृतक के घर वालों का कहना है कि ये शराब का सेवन वहाँ करते थे जहाँ पे मृतक की खटाल थी उसके पास में, तथा लड़के लड़कियों का भी इसके यहाँ आना जाना था। तथा शराब पीकर ये जो मृतक की बच्ची और उसकी पत्नी है आने जाना है, उसको भी बुरी दृष्टि से देखा करते थे, कमेंट करते थे। उसी बात पे मृतक ने जो अभियुक्त है उसके भाई को 4 दिन पहले धमकी भी दिया था और डांटा भी था कि अगर नहीं सुधरोगे तो हम लोग उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। इसी बात को लेकर अभियुक्त के मन में बहुत द्वेष की भावना आ गई थी। इसी क्रम में उसने ये प्लानिंग किया और नशा किया। गांजा वगैरह का भी लगातार ये सेवन करता है, शराब का सेवन करता है। उसी क्रम में जो इंडिया पाकिस्तान का मैच था और जो उस मैच के दौरान इसको मौका मिला कि मृतक खटाल में अकेला सोया हुआ है और इसने प्री प्लान के तहत हथियार ले जाकर पटाखों और शोर की आवाज़ में गोली मारकर हत्या कर दी और वापस आकर अपने घर पे सो गया। और उसी क्रम में फिर इस कांड का हम लोगों ने उद्भेदन किया है। तो साथ और भी लोग हैं? अभी प्रथम दृष्टया यही बात पता चली है कि इसके द्वारा अकेले ये घटना को कारित किया गया, परंतु अभी अनुसंधान अन्य बिंदुओं पर जारी है। जो हथियार भी अगर हम लोग फॉरेंसिक साइंस में लैब में जांच करा रहे हैं कि एक हथियार यूज़ हुआ है कि 2 हथियार, तो अन्य कतिपय बिंदुओं पर जांच करने के बाद भी आगे इसमें और भी अनुसंधान चलेगा। रानीगंज के सेंको गोल्ड शोरूम में डकैती कांड में एक और व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार व्यक्ति का नाम शशिकांत माली है।
उसे अंडाल के दक्षिण खंड इलाके से गिरफ्तार किया गया। इस तरह रानीगंज डकैती कांड में 3 लोगों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है। इससे पहले सूरज कुमार सिंह और सोनू सिंह को गिरफ्तार किया गया था। आज शशिकांत माली को आसनसोल अदालत में पेश किया गया। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। हिलव्यू हॉस्पिटल, a multi-speciality hospital with ICU and dialysis unit। हिलव्यू हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक, न्यूरोसर्जन, जनरल फिजिशियन, ऑन्कोलॉजिस्ट, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, होम्योपैथी सहित 15 विभागों के विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। हमारे यहाँ आपको मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा। इसके अलावा अत्याधुनिक ICU, NICU, डायलिसिस यूनिट, ट्रॉमा केयर सेंटर सहित हर वो सुविधा मिलेगी जो हिलव्यू को बनाती है सही मायनों में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ स्वास्थ्य साथी कार्ड पर भी इलाज उपलब्ध है। हिलव्यू हॉस्पिटल, हमारा पता SB गौराई रोड नियर आसनसोल कोर्ट, श्रीपल्ली कालीबाड़ी, इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के विपरीत। मोबाइल नंबर 9046007833, 9046007834। आने वाले त्योहारों के मौसम को और भी खूबसूरत बनाने के लिए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन आसनसोल के लोगों के लिए लेकर आए हैं कई नए कलेक्शन। जी हाँ, अपने व्यक्तित्व को 4 चांद लगाने और लेटेस्ट फैशन के परिधानों के लिए आपको आना ही होगा हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन। यहाँ आपको मिलेगा लेटेस्ट फैशन और पारंपरिक परिधानों का ऐसा कलेक्शन जो आपको और कहीं नहीं मिलेगा, वो भी बिल्कुल आपके बजट में। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हम लेकर आए हैं लहंगा, कुर्ती, शरारा, क्रॉप टॉप, साड़ी, सूट पीस तथा नकाब भी। पुरुषों के लिए भी हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हैं शूटिंग और शर्टिंग के कपड़े। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में ख़रीदारी करने पर ग्राहकों को मिलेंगे आकर्षणीय उपहार भी। तो आज ही चले आइए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन, GT रोड ऑपोजिट आसनसोल हेड पोस्ट ऑफिस। कॉन्टैक्ट नंबर 7602284999। हमजा फैशन में मेंस कलेक्शन, जहां आपको पुरुषों के परिधानों के लेटेस्ट कलेक्शन की विशाल रेंज मिलेगी। आपके मकान को बनाए आपके सपनों का आशियाना, डेकोर प्रोजेक्ट। सुखदेव सिंह को पश्चिम बर्धमान ज़िले में आनंद मैरिज रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्त किया गया है। उनकी इस नियुक्ति को लेकर आसनसोल टाइम्स ने सुखदेव सिंह से बातचीत की और उन्हें इस नियुक्ति पर सम्मानित किया। सुखदेव सिंह ने कहा कि इससे पहले इस पद पर किसी की नियुक्ति नहीं हुई थी और वो मंत्रिमंडल घटक सहित पूरे पश्चिम बंगाल सरकार के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने उनको इस पद पर नियुक्त किया। इसके साथ ही उन्होंने उन लोगों को भी धन्यवाद दिया जिन्होंने उनके इस पद पर नियुक्ति में सहयोग किया। आसनसोल टाइम्स की तरफ से सुखदेव सिंह को उनके नए पद के लिए शुभकामनाएं देते हुए उन्हें सम्मानित किया गया। इस मौके पर जसविंदर सिंह घुम्मन, जसबीर सिंह सिद्धू, सुखबीर सिंह, हरदीप सिंह, रमेश गंभीर, गुरमीत सिंह, गुरदयाल सिंह, गुरदीप सिंह, परमजीत सिंह, अरिजीत सिंह उपस्थित थे। सभी ने सुखदेव सिंह को नई जिम्मेदारी मिलने पर बधाई दी और सुखदेव सिंह ने भी सभी का धन्यवाद किया। इस मौके पर हमने सुखदेव सिंह से ख़ास बातचीत की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। नमस्कार दोस्तों, मैं बापी बनर्जी अपने सहयोगी ब्रिजेश सिल्हाई के साथ आपका स्वागत करते हैं आसनसोल टाइम्स में। हम आपको आसनसोल टाइम्स पे बहुत सी इम्पोर्टेंट, बहुत सी महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू करवाते हैं और आज भी हम आपको एक ऐसे ही बेहद महत्वपूर्ण खबर से रूबरू कराने जा रहे हैं। हम आपको आज जिस शख्स से मिलवाने जा रहे हैं उनका नाम है सुखदेव सिंह जी। उनको पूरे पश्चिम बर्धमान ज़िले में रजिस्ट्रार ऑफ मैरिजेस के पद पे नियुक्ति मिली है उनको।
हम जानेंगे कि क्या है जो उनको नियुक्ति मिली है, वो उसके बारे में हम उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो ये पद उनको मिला है, इस पद पे नियुक्ति के बाद वो और आगे क्या करना चाहेंगे। सर, सबसे पहले तो आसनसोल टाइम्स में आपका स्वागत है और आपको मुबारकबाद जो आपको ये नियुक्ति मिली है। तो ये क्या है इस पद को आपको जो नियुक्ति हुई है, आपकी क्या एग्ज़ैक्टली ड्यूटीज़ होंगी? सर असल बात ये है कि हमारे सिख कम्युनिटी के जो आगू हैं, बहुत दिन से वो सरकार से डिमांड चाह रहे थे, मांग रहे थे, कर रहे थे, लिखित तौर पर सरकार को दी जा रही थी कि हमारी सिख कम्युनिटी के जो विवाह होते हैं, जैसे हम गुरुद्वारे में विवाह जो संपन्न होता है उसको अनंत कारज के रूप में कहा जाता था। तो सरकार से यही विनती की जा रही थी कि आप हमारे को रजिस्ट्रार नियुक्त कीजिए। जिस तरह कि हमारे कुछ भाइयों को शादी होने के बाद में कोर्ट में जाके अपने मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए बहुत असुविधा होती थी। तो यही डिमांड थी कि हमारे ही कम्युनिटी के किसी इंसान को इस पद पर रखा जाए। तो उन्होंने, सरकार ने इस चीज़ को मान्यता दी। मान्यता देने के बाद में हमारे जो इस एरिया के कुछ प्रमुख थे, उनको खबर दी कि आप अपने जिस आदमी को बनाना चाहते हैं उसका हम लोग को पेपर दिया जाए, डॉक्यूमेंट्स दिया जाए। तो मेरे कुछ भाइयों ने, उनका विचार हुआ कि मेरा नाम दिया जाए। उसमें प्रथम नाम हमारे जसविंदर सिंह घुमन जी का है। उनके बाद में जसवंत सिंह प्रधान बदनपुर कमेटी के हैं। सुखबीर सिंह हैं जिनको शीतल भाई कह के बुलाया जाता है। हमारे पूर्व प्रधान जसबीर सिंह जी, हरदीप सिंह जी और गुरमीत सिंह जी, इन्होंने मेहनत की, सरकार को मेरे पेपर दिए। हम शुक्रगुजार हैं मिस्टर मोलाई घटक जी का, जो कि हमारे यहाँ के मंत्री हैं, लॉ मिनिस्टर हैं, उनके थ्रू पेपर आगे बढ़े और ये पेपर जो है हाई कोर्ट तक पहुँच के उनके परमिशन से वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के गवर्नर साहब के पास गए। उनकी ही अनुमति से लॉ मिनिस्ट्री को ऑर्डर हुआ। लॉ मिनिस्ट्री से डॉक्टर सलीम अंसारी, जो कि एडिशनल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने मुझे अपॉइंटमेंट किया और मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ। मेरा नाम सुखदेव सिंह है। मैं आनंद मैरिज का रजिस्ट्रार हूँ। पूरे पश्चिम बर्धमान का एरिया मुझे सौंपा गया है और मैं चाहता हूँ कि मेरे सिख कम्युनिटी के भाई बहन या बेटी बेटियाँ जिनकी अभी शादी हो रही है, अभी जिनकी शादी हो गई, वो 3 महीने के अंदर मेरे पास आके अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले सकते हैं, जिसकी मान्यता पूरे हिंदुस्तान में, यहाँ तक कि अगर वर्ल्ड के किसी भी देश में वो जाना चाहे, वो सर्टिफिकेट वहाँ लगाएंगे तो उनको मंजूर किया जाएगा। तो हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि पहले जब इस पद पे नियुक्ति नहीं हुई थी या इस तरह का कोई पद नहीं था, तो एग्ज़ैक्टली किस तरह की प्रॉब्लम्स, किस तरह की समस्याएँ आ रही थी? जी, समस्या ये आ रही थी कि सर जिस टाइम पहले जो हुआ करता था कि हमारे विवाह होते थे गुरुद्वारा साहब में जो कमेटियाँ हुआ करती थी, वो अपना जिन्होंने सर्टिफिकेट छपवा कर रखे थे वो सर्टिफिकेट इशू करती थी और जिनके यहाँ नहीं थे वो कॉपी में इसको नोट करके रख लिया करता था। जब किसी को ज़रूरत पड़ती थी तो वहाँ कॉपी से उनका रिकॉर्ड देख करके उनको दिया जाता था। लेकिन क्या था सर कि जो हमारे गुरुद्वारों के, हो सकता है अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो गुरुद्वारों को सर्टिफिकेट को सरकारी ऑफिस में एक्सेप्ट नहीं किया जाता था। तो इसीलिए बार बार जो हमारे सीनियर्स थे उन्होंने सरकार के आगे यह मांग रखी थी कि हमारे सिख कम्युनिटी के ही एक सरकारी रजिस्ट्रार को बनाया जाए और सरकार ने बहुत मेहनत की। मैं धन्यवादी हूँ ममता सरकार का, जिन्होंने हमारे सिख भाइयों की मांग को माना और मानते हुए आपके सामने खड़े सुखदेव सिंह जी को पश्चिम बर्धमान एरिया का रजिस्ट्रार नियुक्त किया। कहा जा सकता है कि अब ये एक लीगलाइज़, मतलब लीगल फॉर्मेट में, लीगल फॉर्म में आ गया है ये। अब हम जानना चाहेंगे आपके बारे में, थोड़ा-सा जानना चाहेंगे कि आप अपने बारे में ज़रा-सा बताइए। आप मूलतः कहाँ के हैं? कहाँ से आपकी शुरुआत हुई? और इस तरह की एक बेहद महत्वपूर्ण ज़िम्मेदारी जो आपने सँभाली है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? और अपने बारे में कुछ बताइए। जी, ये देखिए, मैं तो अपनी लाइफ मेरी तो कट गई है, तकरीबन पूरी ही लाइफ कट गई समझिए ड्राइविंग लाइन में ही। मेरे पिताजी इस गुरु घर के बहुत पुराने सेवादार थे, गुरु घर में सेवा करते थे, पाठ करते थे, ग्रंथी थे। खैर उन्हीं के चलते सही है कि मेरे भी दिल में लगन थी कि मुझे भी समय मिले, मैं भी गुरु घर का सेवक बन सकूं, उनका चाकर बन सकूं। तो पिताजी के जाने के बाद में कुछ मेरा शारीरिक प्रॉब्लम आई और मुझसे गाड़ी चलनी बंद हो गई, डॉक्टर्स ने मना कर दिया। उसके बाद में मेरे ही कुछ भाइयों ने मुझे उत्साहित किया कि आप तो गुरुमुखी जानते हैं, तो क्यों नहीं आप आके गुरुद्वारे में पाठ करते हैं। तो मैंने पाठ करना शुरू किया। 10-15 साल मैं पाठ कर रहा था।
फिर मुझे कुछ गुरुद्वारे में ग्रंथी की भी सर्विस मिली, मैंने कुछ दिन वहाँ भी सर्विस की। करने के बाद में आज ये जो है हमारे अरदास में आता है निमानिया तुमान, उस सच्चे पातशाह ने धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी ने अपने इस निमाने को, इस इस पदवी को बहुत बख्श के हमको इतना मान दिया है। मैं अपने परम पिता का तहे दिल से कोटि कोट प्रणाम उनको करते हुए धन्यवाद कहता हूँ। बस आगे की लाइफ ये है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे भाई बहन जिनकी शादी हो वो मेरे पास आए और मैं ये सामाजिक सेवा समझ के उनसे हर तरह से उनके साथ में चलने के लिए तैयार हूँ। और अपने भाई बहन, जो कुछ भाई बहन मेरे जो हैं मुझसे नाराज़ है, मैं उनसे कहता हूँ कि देखिए मैं किसी से भी नाराज़ होना नहीं चाहता हूँ। मेरे जो मुझे चाहने वाले वो भी, जो नहीं चाहने वाले वो भी आए, क्योंकि मैं एक समाज का सेवक हूँ और मेरे लिए कोई दुश्मन नहीं है, कोई मीत नहीं है। इतना ही कहना चाहता हूँ सर, थैंक यू। तो अगर आपकी जो नियुक्ति हुई है, अगर इसके बारे में कुछ फिर से बात करें तो इसका प्रोसेस कैसे होता है और कैसे ये जो रजिस्ट्रेशन होता है इसका प्रोसेस, इसके बारे में ज़रा कुछ बताइए। इसका बारे में क्या है कि सर जैसे न्यू बच्ची के किसी की मैरिड होती है तो गुरुद्वारे साहब में होगी, क्योंकि सरकार ने इस चीज़ को अनंत मैरिज बोल के, अनंत कारज को ही अनंत मैरिज बोल करके पास किया गया है। तो अनंत मैरिज, अनंत कारज तो हमारे गुरुद्वारे साहब में ही होगा। और मैं सिर्फ ये जो सर्टिफिकेट है, जिस गुरुद्वारे में जिसको मान्यता प्राप्त विवाह होगा उसको मैं अनंत मैरिज का सर्टिफिकेट इशू करूंगा। उसके लिए मुझे क्या है कि जिस गुरुद्वारे में भी शादी हो रही है उस गुरुद्वारे का सर्टिफिकेट लगेगा, बच्चे के आधार कार्ड लगेंगे, उनके मोबाइल नंबर लगेंगे, 4 फोटो उनके लगेंगी। और अभी जो मुझे सरकार ने फीस जो निर्धारित की है उसी हिसाब से जो है वो बच्ची से फीस ली जाएगी, जिसमें से आधी फीस सरकारी विभाग में जाएगी, आधी फीस मैं लूँगा। बस यही मेरा अभी तक का है। आगे जो है समय जैसे जैसे आते जाएगा वैसे वैसे आपसे फिर मुलाकात होगी, मैं आपको और जानकारी दूंगा। आपने कहा कि आपकी इस नियुक्ति में काफ़ी लोगों का सहयोग रहा, तो आज जबकि आपकी ये नियुक्ति हुई तो आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? मैं उन लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि जिस तरह उन्होंने इस निमाने को गुरु महाराज की इच्छा से इतना बड़ा सम्मान दिलाया है। मैं चाहूँगा कि हमारे समाज के जो मेरी तरह पिछड़े हुए कुछ लोग थे और आगे आने चाहते हैं उनको प्रोत्साहन करें और आगे उनको लेके जाएं। जी हाँ, तो ये थे सुखदेव सिंह जी, ये बात कर रहे थे कि किस तरह से इनको पश्चिम बर्धमान ज़िले के रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज के पद पे नियुक्ति मिली है। और ये अब इनका संदेश है सिख समाज के, एक वाइडर सिख समाज के प्रति इनका संदेश है कि अब जब भी कोई शादी होगी तो इसका एक रजिस्ट्रेशन करवाएं, इनसे संपर्क करें। गुरुद्वारे में जो शादियां होती हैं इनका एक रजिस्ट्रेशन होगा। और यहाँ तक पहुँचाने के लिए जिन्होंने इनका सहयोग किया है उनको इन्होंने धन्यवाद दिया। और आज आसनसोल टाइम्स की तरफ से भी हमने इनको सम्मानित किया। विश्वास कीजिए, इनको सम्मानित करके हम सम्मानित हुए और हम चाहते हैं कि इसी तरह से जो ये एक, मैं इसको सेवा कहूँगा, आप जो सेवा कर रहे हैं इसी तरह से भविष्य में भी करते रहें। और आपने कहा कि आपने पूरी ज़िंदगी काट ली है, ऐसा नहीं है। ऊपर वाले से मेरी दुआ है, प्रार्थना है कि आप 100 साल जिएँ और इसी तरह से समाज की सेवा करते रहें। तो ये थे सुखदेव सिंह जी जिनसे हम बात कर रहे थे। इस तरह से और भी समाज के विशिष्ट हस्तियों से हम आपको मिलवाते रहेंगे और इसके लिए आपको बने रहना होगा आसनसोल टाइम्स के साथ। आज के लिए धन्यवाद। कुल्टी के विधायक डॉक्टर अजय पोद्दार के नेतृत्व में बराकर बस स्टैंड के पास स्थानीय लोगों द्वारा पानी की मांग पर रोड जाम किया गया। इस बारे में डॉक्टर अजय पोद्दार ने कहा कि पानी की मांग पर स्थानीय लोगों द्वारा ये रोड जाम किया गया है। ये कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं है, ये स्थानीय लोगों का आंदोलन है जो कि पानी की समस्या से परेशान हैं। उन्होंने कहा कि कहीं पर बिल्कुल पानी नहीं आ रहा है तो कहीं पर अगर पानी आ भी रहा है तो उसका प्रेशर इतना कम है कि लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि जहां जहां पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा को बढ़त मिली थी वहां पर पानी की समस्या हो रही है। उदाहरण के लिए उन्होंने 68 नंबर वार्ड का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि पहले वहां पर पानी के 3 टैंकर आते थे लेकिन अब सिर्फ 1 टैंकर आ रहा है। वजह सिर्फ ये है कि कुल्टी इलाके में लोकसभा चुनाव में भाजपा को बढ़त मिली है। उन्होंने कहा कि आज ये रोड जाम किया जा रहा है, इसके बाद भी अगर पानी की समस्या दूर नहीं हुई तो आने वाले समय में बड़े पैमाने पर आंदोलन किया जाएगा। আপনি রোডে বসার কারণটা কি? কারণটা জল
জলই জীবন, আর জলই পাচ্ছে না মানুষ, চারদিকে হাহাকার। সেই মানুষের জন্য বাধ্য হয়ে বসতে হয়েছে। এটা নন পলিটিক্যাল প্রোগ্রাম, পার্টির প্রোগ্রাম নয়, এটা মানুষেদের প্রোগ্রাম। মানুষরা জল চেয়েছে, এই জন্য বসতে হয়েছে। আর ইলেকশনের পরে এই গরমকালে আরও জলের শর্টেজ হয়ে গেছে, যেখানে 4টা ট্যাঙ্কার যেত, একটাই ট্যাঙ্কার যাচ্ছে। কিছু ওদের হয়তো রাজনীতিও হতে পারে। রাজনীতির পর কি কোনো রকম মানে জলের প্রবলেম হচ্ছে বলে মনে করছেন? ডেফিনেটলি। যে 1 ঘন্টা চলছে, যে 1 ঘন্টা চলতো 10 মিনিট চলছে, 15 মিনিট চলছে। কেন এটা হচ্ছে বলে মনে করছেন? যেখানে যেখানে কি তৃণমূল, ওটা তো একটা কারণ আছেই। এরা ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরি করতে পারে নাই, বাড়ি বাড়ি নল দিয়ে দিয়েছে, জল নেই। তোর কানেকশন দিলে কি হবে? কানেকশন দিলে কি জল আসবে? কোথায় কোথায় জলের প্রবলেম হচ্ছে আপনার এখানে এলাকায়? পুরো কুলটিতেই জলের প্রবলেম হচ্ছে, কোথাও কম কোথাও বেশি। জলের প্রবলেম সব জায়গায় আছে। আপনারা এখন কি চাইছেন? জলের সুষ্ঠুভাবে দেওয়া হোক, আর তো কিছু আমাদের চাহিদা নেই। এরপর যদি না মেটে, প্রেসার বাড়াতে হবে। যেখানে জল পড়ছে না, টুক 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 ফোটা ফোটা পড়ছে, সেখানে জলের প্রেসার বাড়াতে হবে। আর এরপর যদি না জলটা বাড়ে, সেক্ষেত্রে আপনার আন্দোলন কিভাবে নিয়ে যাবেন? না, আমরা ভাবি ওরাও মানুষ, আমরাও মানুষ, মানুষদের কথা শুনবে, শুনে একটা ন্যায্য কথা করবে। যদি না হয় বৃহত্তর আন্দোলনের নাম দেওয়া। ভোটে কি তৃণমূলের কুলটিতে হারার পরে কি জলের একটা সমস্যা দেখা দিচ্ছে? সে ওদের নিজের সমস্যা, আমরা তো মানুষের জন্য বসে না। জলেরটা কি শোনা যাচ্ছে অনেক জায়গায় দেখলাম আন্দোলন হচ্ছে, যে যেখানে যেখানে বিজেপি লিড দিচ্ছে সেখানে সেখানে জলের একটা ক্রাইসিস হচ্ছে ভোটের। এটা তো আছে। কি 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 প্রবলেম হচ্ছে জলের? মানে যেমন 68-এ একটা পাড়াতে 3টা ট্যাঙ্কার আসতো, এখন একটাই ট্যাঙ্কার আসে। কেন সেটা? এই জন্য এখানে ভোট দিয়েছে, এই জন্য জল পাবে না। কিন্তু আমি ওই রাজনীতি যাচ্ছি না। আমার তো পুরো মানুষই, কুলটির মানুষ আমার জল চেয়েছে। সেটা নির্বিভেদ, পার্টি নির্বিভেদ, সবার বাড়িতে তো জল চায়। तो अभी आप देख रहे थे आसनसोल और आसपास के इलाके की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। हम रोज आप तक शिल्पांचल की महत्वपूर्ण खबरों को पहुंचाते रहेंगे, और अगर आपको हमारे इन खबरों से बाखबर रहना है तो आपको करना होगा एक छोटा सा काम। आपको हमारे चैनल आसनसोल टाइम्स को सब्सक्राइब करना होगा और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना होगा, ताकि जब भी हम कुछ नई खबर या कुछ नया पोस्ट डालें तो इसकी खबर आप तक पहुंचे और आप इन गतिविधियों से बाखबर रह सकें। इसके अलावा आप हमारे वेबसाइट www.asansoltimes.co.in पर लॉगिन भी कर सकते हैं, और वेबसाइट के जरिए और हमारे पोर्टल के जरिए शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी गतिविधियों से बाखबर रह सकते हैं, उनकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज के इस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। हमारा अपना शहर आसनसोल, इसे स्वच्छ और निर्मल रखने की जिम्मेदारी हमारी है। आसनसोल पौरसभा শহরকে সুন্দর এবং নির্মল করতে বদ্ধপরিকর। পৌরসভার এই চেষ্টায় সুনাগরিক হিসেবে আমাদেরও কিছু কর্তব্য আছে। यहाँ वहाँ प्लास्टिक फेंकना और थूकना, गंदगी फैलाना, ऐसी कुछ आदतें हैं जिनका त्याग करना हमारे साथ साथ हमारे शहर के स्वास्थ्य के लिए भी बेहद जरूरी है। তাই আসুন আমরা প্রতিজ্ঞা নিই, যেখানে সেখানে আবর্জনা ফেলবো না, ধূম্রপান ত্যাগ করব, শহরকে দূষণ মুক্ত করতে গাছ लगाबो और अपने शहर आसनसोल को बनाएंगे स्वच्छ, सुंदर और निर्मल। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी।